तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये रहे हमारे प्रिय हनुमान जी। तो आइए हम सबसे पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। तो आशा करते हैं भगवान जी हम पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम आप सबको एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएंगे जो कि अपने आप में ही बहुत अद्भुत होगा। तो अभी हम अपने घर से फाइनली निकल चुके हैं और अभी खेत के रास्ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बगल में ये खेत है और गेहूं बोया गया है और इस तरफ सरसों की खेती हुई है। कितना प्यारा सरसों का फूल दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत दिख रहा है। यह सरसों का फूल बहुत मन को एक तरह से कहते हैं सुंदर कर देता है, अच्छा लगने वाला फूल है ये। और इससे तो फाइनली हम आपको बता देते हैं कि हम आप सबको कहाँ ले चल रहे हैं। तो हम जहाँ जा रहे हैं अभी वहाँ एक मूर्त है जो कि श्री हनुमान जी की मूर्त है। बजरंग बली भी कहते हैं उनको और बहुत नामों से उन्हें जाना जाता है। तो ये हमारे घर से लगभग आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर की दूरी पर है, जो कि डीह बोला जाता है हमारे यहाँ उस जगहों को जहाँ पर खेती नहीं होती, बस वृक्ष रहते हैं और वहाँ कुछ घने जंगलों की भांति। यानी कि वहाँ अगर आप दिन में तो जा सकते हैं पर रात में जाने में आपको डर सा लगता है। तो वहीं उनकी मूर्त स्थापित है जो कि प्राचीन काल से ही वहाँ पर स्थित है। तो हम लोग आते जाते रहते। तो आज हमारा मन में विचार आया कि चलिए हम आप सबको वो जगह दिखाते हैं। तो फाइनली अब हमने आधे रास्ते को कवर कर लिया है, यानी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आपको वो जगह दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये डीह दिखने लगा होगा आप सबको, यहाँ से वृक्ष दिखाई देने लगे होंगे आप सबको। फाइनली बस हम बहुत जल्द वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, तब आपको हम वहाँ के दर्शन कराते हैं और कुछ वहाँ के रहस्यमयी चीज़ों को भी बताएंगे जो कि अपने आप में एक हैरान करने वाली बातें होंगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम बहुत जल्द ही आपको उन हकीकत से मतलब उस जंगल पर जहाँ पर आने में हमें बचपन में बहुत डर लगता था और घर वाले भी यहाँ आने से मना करते थे। और आज तो बड़े हो गए हैं तो कोई मना नहीं करता भाई। पहले जैसी अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब यहाँ एक तरह से पहले से बहुत बदलाव हो गया है। अब उतना घना यह रह नहीं गया जितना पहले हुआ करता था। तो ये देखिए अभी हम उस कहने का मतलब वीरान जंगल में पहुँच चुके हैं। ये देखिए पहले की भांति ये अब उतना घना नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। इसकी बात करें यहाँ जो हम दिखा रहे हैं हाथ से आपने, यहाँ पहले इस तरफ से उस तरफ नहीं देख सकते थे। इतना घना हुआ करता था कि हम इस तरफ अगर रहते उस तरफ का शख्स हमें नहीं दिखाई देता था, इतना ये घना हुआ करता था। और यहाँ अनेकों प्रकार के वृक्ष पेड़ हैं, जैसे हो गया कैथ हो गए और नीम हो गई, बैर हो गए और इसको बोलते हैं क्या बेल का पेड़ हो गया। ये जबकि फलता भी है मगर इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि इसको तोड़ के ले जाए अपने घर। आप ये देखिए पास से देख सकते हैं ये बेल का पेड़ है और ये फलते भी हैं। ये देखिए इसमें फरा भी है पर किसी की हिम्मत नहीं हो जाती है कि इसे अपने घर ले जाए तोड़कर। मगर आज मतलब ये हुआ कि आजकल यहाँ पहले से बहुत बदलाव हो गया है। लोग आते हैं, ये देखिए लोग यहाँ अपनी बकरियाँ लेकर आए हैं, आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा। और यहाँ पर कृषि के पुआली जो होती है वो कटे पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेरों। और तो इसी तरह इसलिए अब कोई रोक टोक नहीं करते। अब चाहे जब आप आ सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार, कोई वो नहीं है। तो हम उस जगह पे अब बहुत जल्द हम पहुँच कर आपको हम दिखाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ का रास्ता कैसा है। और बात करें तो यहाँ तक आने के लिए हमें अभी पक्की रोड जैसी कुछ जगह नहीं, हमें खेत के रास्ते ही यहाँ आना पड़ता है, आप देख सकते हैं। और वो रहा हमारा घर उस साइड में। तो यहाँ तक आने के लिए अभी कोई रास्ते का वो नहीं, हमें खेतों के रास्ते से ही यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि ये गांव है और गांव
से हर जगह पे रोड तो नहीं है, तो इसलिए हमें खेतों के रास्ते जो होते हैं जिनको मेड़ बोला जाता है, उनके रास्ते हम आते जाते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितनी यहाँ काशें हुई हैं। ये है कैथ का पेड़, ये देखिए ये फरी भी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो इनको तोड़ते हैं, ले जाते हैं, पर यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। आप कि जितना इच्छा आप ले जाइए, बस हाँ उसे ख़राब में फालतू में मत तोड़िए, क्योंकि किसी की ज़रूरत के अनुसार ये ले जाते हैं जहाँ पर नहीं होती ये सब चीज़ें। इनको बहुत ही ज़रूरत मतलब बहुत ही है, जहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं, बस जहाँ मैं अंगुली दिखा रहा हूँ बस उतनी थोड़ी सी दूरी पर है। हम वहाँ ले चलकर आपको श्री हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं और कुछ चीज़ों को बताते हैं जो आपको हमें लगता है जाननी चाहिए। तो चलिए बहुत जल्द हम वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। तो आशा करते हैं भगवान जी हम पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं उनके ये हाथ है, ये उनका हाथ है जो कि टूट गया है। और ये आप देख सकते हैं ये गड्ढे दिख रहे हैं, गड्ढे, एक यहाँ गड्ढा है, एक वहाँ गड्ढा है, आप देख सकते हैं। तो ये गड्ढे ऐसे नहीं हुए थे, मतलब कोई रीज़न नहीं, मतलब ये अपने आप नहीं हुए हैं, ये इसे किसी ने किया है। कहते हैं कि इनके जहाँ स्थापित थे ये, वहाँ पर कहा जाता है, आप हवा है कि क्या सही है, कि इनके नीचे बहुत सारा सोना है। तो इस वजह से चोरों तक ये अफवाह पहुंची और उन्होंने इनकी मूरत को हटाकर यहाँ से, पहले यहाँ शायद इनकी मूरत हुआ करती थी जहाँ ये गड्ढा दिख रहा है, तो यहाँ से इनको वहाँ हटाकर गड्ढा खोदा, तो यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ गड्ढा खोदने पर इन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारे गड्ढे उन्होंने रात में खोदे पर उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं गड्ढा खोदे थे, वो सोचे थोड़ा दूरी पे शायद होगा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो गुस्से में इनके हाथ को उसी औजार से मार दिए, तो ये टूट गया। ये जो नीचे रखा हुआ है उन्होंने मार दिया तो टूट गया। तब से ये उनके पास ऐसे ही रखा गया है और तब से वहीं विराजमान है जहाँ पर उन चोरों ने, उन डकैतों ने इन्हें स्थापित कर दिया था। तो यही, और कहते हैं इस डीह पर पौराणिक मतलब प्राचीन काल में पहले यहाँ राजा रहा करते थे, जो कि अभी हम बता रहे थे कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती को रात में आकर या फिर यहाँ का कुछ भी तोड़ के अपने घर ले जाए, जैसे बेल हो गया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है या फिर मान लीजिए कारण है कि पहले जो राजा हुआ करते थे वही बोलते थे युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में राजा की तरफ से सैनिक कम थे और दूसरी तरफ से जिनसे युद्ध हुआ था उनकी तरफ सैनिक ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसलिए वो उन्हें लगता था कि हम युद्ध में हार जाएंगे, तो इसलिए वह अपने परिवार वालों को, एक कुआं हुआ करता था, कुआं उस समय हुआ करते थे, तो उस कुएं में अपने घर फैमिली वालों को, जितनी भी महिला थी, बच्चे थे, उनको उस कुएं में मारकर उन्होंने फेंक दिया। और फिर अब युद्ध में लड़ने के लिए वो गए और हैरानी की बात है कि वो युद्ध में जीत भी गए। युद्ध में जीत गए तो अब उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो बोले कि हम जी कर अब करेंगे क्या, जब हमने अपने बच्चे बीवी सबको कहने का मतलब मार दिया, उस कुएं में फेंक दिया है। तो वो भी खुद उसी कुएं में कूद के अपनी जान दे दिए। तब से वहाँ उस गड्ढा भी है, तो वहाँ हम लोग जाते नहीं हैं, नहीं तो आपको दिखाते। तब से इसलिए वो वहाँ क्या कहते हैं कि वहाँ से कोई भी कुछ भी सामान अपने घर नहीं ले जाता। तो यही बात है। और इस तरफ हमारे हनुमान जी इन चीज़ों की देख रेख करते हैं ताकि कोई भी तकलीफ़ में ना हो, जैसे कि बुराइयां हो। कहते हैं बुराइयां तो होती हैं, अच्छाई भी बुराई, तो इन चीज़ों से बचाव के लिए हमारे हनुमान जी यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और वो रात दिन यहाँ से हम लोगों की रक्षा करते हैं। अगर जैसे अभी हम आए हैं तो अभी तो दिन है, फ़िलहाल रात में भी आए हैं, कई बार आए हैं। अब तो पहले तो नहीं आते थे, अब तो बहुत बार आए हैं, इसलिए अब कोई समस्या नहीं होती। इसलिए क्योंकि मानते हैं कि हमारे हनुमान जी हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तारखा भी गड़ा है और कब समय समय पर यहाँ लिट्टी चोखा, आप जानते हैं लिट्टी चोखा का प्रोग्राम भी किया जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर राख पड़ी हुई है, राख के अवशेष देख सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पतरियों, दोनल पत्ते, गिलासों के भी आप देख सकते हैं फेंके गए हैं। यहाँ पर इस तरह से होता है। तो चलिए आज के वीडियो में आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह रोमांचक ब्लॉग लेकर हम अगले वीडियो में भी आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।